अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ मटर पुलाव की शानदार रेसिपी शेयर करने वाला हूं। तो ये पहली दफ़ा आपने सुना होगा कि मटर पुलाव में हम मूंगरे भी शामिल करेंगे। तो ये मूंगरे और मटर पुलाव ये कैसे बनाना है, किस तरकीब से बनाना है और कौन सी चीज़ किस जगह पे शामिल करनी है, ये सारी बातें मैंने वीडियो में बता दी हैं। आप ये वीडियो पूरी मुकम्मल देखें और इसको स्किप करके बिल्कुल ना देखें, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करके नहीं देखेंगे तो आप पूरे एक मास्टर बन जाएंगे ये मटर मूंगरे पुलाव बनाने की तरकीब। और ये दुनिया में पहला शख्स मैं हूं जिसने मूंगरे मटर की ये पुलाव बनाया है। अगर किसी ने बनाया तो वो सामने भी आ सकता है। तो ये मटर पुलाव इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा देने वाला है। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको ऐसी मज़ेदार और यूनिक नई किस्म की रेसिपीज़ खाने को मिले और आप इन्हें खाकर इंजॉय हों। आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, वस्सलाम। तो लीजिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 कप घी का, जिसको हम गरम करेंगे। जैसे ही घी गरम होगा तो हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को लाइट ब्राउन करने के बाद दूसरा हम प्रोसेस शुरू करेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको बारीक बारीक चॉप काट लिया है हमने। तो इसको डालेंगे और इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे। तो लीजिए जी, प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरा हुआ बड़े वाला चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसको डालकर थोड़ा सा और डाल देते हैं। इसको डालकर हम अच्छी तरह इसको भी लाइट ब्राउन करेंगे। कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक इसको ब्राउन करेंगे ताकि इसकी जो हीट है वो ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए लहसुन और अदरक का। इसमें खाने में स्मेल आती है और बिल्कुल जो अच्छी नहीं लगती है। तो ये देखिए जी, हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट और जो प्याज है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। तो हमने इसको इसी रंगत में रखना है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। तो अब हम इसमें डालेंगे, हमने लिए थे 3 पाव मटर और मटर से हमने ये दाने निकाल लिए हैं। तो ये इसमें शामिल करेंगे। अब इस मौके पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रेसिपी जैसे मैं बना रहा हूँ आपने भी वैसे ही बनानी है। तो ये फिर बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पर थोड़ी देर हम इनको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। लीजिए, आज हम मटर पुलाव में बिल्कुल एक एंटीक और नई चीज़ शामिल करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही उसका जायका आएगा खाने में। हम मटर के साथ ये देखें, ये हमने 1 पाव मूंगरे लिए थे, उनको काट लिया है। ये मूंगरे भी इसी में डालकर अब हम इनको फ्राई करेंगे अच्छी तरह। तो थोड़ी इसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। तो लीजिए, अब हमने इनको 6 से 7 मिनट तक भून लिया है, अच्छी तरह फ्राई कर लिया है घी में। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे नमक। ये देखेंगे, ये 1 चम्मच और ये 1.5 चम्मच हमने नमक की डाल दी है। तो आप अपने स्वाद के हिसाब से या अपने चावलों के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। तो नमक डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो लीजिए, 3 से 4 मिनट तक हमने इनको नमक के साथ फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी का, ये लेंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढाँप कर इसको पकाएंगे ताकि मटर और जो मूंगरे हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। तो लीजिए, 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाएंगे। ओह माशाल्लाह, देखें जी कितने प्यारे कलरफुल ये हमारे नज़र आ रहे हैं भुने हुए। ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं और हाफ गल चुके हैं। तो अब यहाँ इस मौके पर हम इसमें डालेंगे थोड़े से टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया और 4-5 मिर्चें। तो इनको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इनमें अच्छी तरह इस घी में फ्राई करेंगे। तो लीजिए, ये तकरीबन हमने 2.5-3 मिनट तक इनको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है घी में। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो हमने
जो चावल लिए थे वो मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो दिए थे। अगर आप 2 घंटे या 1 घंटा पहले भिगोएं तो आप 1.5 किलो पानी डाल सकते हैं 1 किलो चावलों में। लेकिन मैंने चूँकि 3 घंटा पहले भिगो दिए थे, इसलिए मैं इसमें 1 किलो और 1 पाव पानी का इस्तेमाल करूँगा। ये लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अब हमने पानी डाल दिया है। ये तो अब हम इसको उबाल आने तक इसको ढाँप देंगे। ये पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत जो कलर है वो सामने आ रहा है। तो जैसे ही इस तरह पानी में उबाल आना शुरू हो जाए तो हमारे पास जो ये 1 किलो चावल हैं, अब हम इसको इसमें शामिल कर देंगे, सारे के सारे चावलों को इस मौके के ऊपर। तो ये लीजिए सारे चावल हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और इनको अब चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे। चावलों को ज़ोरदार तरीके से हमने नहीं हिलाना ताकि ये आपस में टकरा कर टूट ना जाए। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसकी लुक नज़र आ रही है। सारे मटर मोंगरे और यहाँ पर इस मौके पर ये देखें माशाल्लाह। अब हम इसको जैसे ही पानी में उबाल आएगा और पानी खुश्क होगा हम इसको दम देंगे। तो ये ले जी चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और अब हम इसको चावलों को दम देंगे। ये देखें चेक करने का तरीका है कि जब एक कनी बाकी रह जाए तो फिर हम इसको दम देंगे। ये लें इस मौके पर अब हम इसमें शामिल करेंगे हमारे पास जो टमाटर थे बचे हुए, ये देखिए, ये धनिया हमारे पास, और ये कुछ हरी मिर्चें थी जो कि हमने बचा के रख ली थी, ये इस वक्त पे हम इसमें शामिल करेंगे। ये लें, तो ये अब हम इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और ये कपड़ा ज़रूर आपने रखना है ताकि इसकी जो भाप है वो बाहर ना निकल सके। तो लीजिए 15 मिनट हो गए हमें दम दिए हुए। तो 15 मिनट के बाद हम उठाते हैं दम और देखते हैं कि हमारे चावल कैसे तैयार हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें जी कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लुक नज़र आ रही है। माशाल्लाह बहुत ही शानदार और प्यारे चावल पक कर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको हिलाएंगे और इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो देखते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल है। तो लीजिए जी थोड़ा सा उलट पलट लेते हैं चावलों को। माशाल्लाह देखें जी कैसे कलियों की तरह खिले हुए चावल हमारे तैयार हुए हैं। माशाल्लाह देखें जी क्या बात है। ऐसे ही आप भी चावल तैयार करेंगे इंशाल्लाह, कलियों की तरह, बंटों की तरह खिले हुए चावल। तो इनको अब हम गार्निशिंग करते हैं इनकी। नहीं आते हैं। चलिए